नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से बेहद खुश हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि कुदरत की मार अक्सर भारी पड़ती है। इसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है और इस तैयारी में ज़रा सी भी लापरवाही रखी जाए तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इस एहसास को समझते हुए राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन की ढाल मजबूत करने के लिए राज्य में 22,000 नए युवा आपदा मित्र बनाए जाएंगे, जो आपदाओं से निपटने के लिए युवा शक्ति से लैस हों। इसलिए राज्य में 22,000 नए आपदा मित्र तैयार किए जा रहे हैं, जिससे कि बाढ़, भूकंप से लेकर आग लगी तक राहत बचाव में प्रशासन की फ्रंट लाइन बन सकें और इस नेक कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। राज्य सरकार की तैयारी किस तरह से होगी? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक निवेदन है जो हमेशा रहता है कि अगर चैनल से नए जुड़े हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपसे जुड़ी हर वीडियो आपके पास समय से पहुंचती रहे। और साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि ये खबर आपके अन्य साथियों तक आपके माध्यम से पहुंचे। तो चलते हैं मुख्य बात पर। साथियों, आपदा के समय प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकें, इसके लिए बिहार राज्य ने 22,000 नए युवा मित्र तैयार किए जाएंगे। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें साथियों, बिहार के 29 जिले बाढ़ के दृष्टिकोण से संवेदनशील हैं। इनमें से 15 अति संवेदनशील हैं। दक्षिण बिहार के ज़्यादा जिले सुखाड़ प्रभावित हैं। राज्य का 15-20% क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जोन में आता है। इन सब के मद्देनज़र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिससे कि आने वाले समय में परेशानियों से निपटा जा सके। बिहार राज्य सरकार आपदा प्रबंधन की ढाल मजबूत करने के लिए 22,000 अतिरिक्त युवा आपदा मित्र तैयार करने जा रही है, जिसके पूरा होते ही प्रदेश में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की कुल तादाद 9,500 से बढ़कर 32,000 पार पहुंच जाएगी। इन स्थानीय युवाओं को संकट की घड़ी में जिला प्रशासन की फ्रंट लाइन इकाई की तरह तैनात किया जाएगा, ताकि राहत बचाव कार्य चंद मिनट में शुरू हो सके। साथियों, अब आप सभी के दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि इनका चुनाव किस तरह से होगा, कैसे चुने जाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि प्राधिकरण ने चयन के लिए एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र एवं भारत स्काउट एवं गाइड सहित विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से हाथ मिलाया है। प्रत्येक संस्था से जुड़े कैडेट और वॉलंटियर को चरणबद्ध तरीके से 5 दिवसीय बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें यानी कि ट्रेनिंग में किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। तो नंबर 1, जल प्रलय प्रबंधन। इसमें तेज धार से सुरक्षित रेस्क्यू बोट संचालन, लाइफ जैकेट एवं रस्सी थ्रू तकनीक, इन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। नंबर 2, भूकंप बचाव। इसमें ढाई हुए ढांचों से निकासी, प्राथमिक चिकित्सा, दमकल समन्वय। इसके साथ ही नंबर 3, आग लगी एवं वज्रपात। इसमें फायर सेफ्टी ड्रिल, बिजली गिरने पर तत्कालिक जवाबी कदम। और नंबर 4 में संपर्क एवं संचार रेडियो, व्हाट्सएप, कम्युनिटी और सैटेलाइट फ़ोन
उपयोग करने के लिए इन सभी बिंदुओं पर ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि 5 दिन की होगी। इन सारे जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जो पॉइंट बताए हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि 5 दिन की होगी। ट्रेनिंग के बाद सभी आपदा मित्रों को 3 साल का समूह बीमा कवर मिलेगा। हादसे में सेवा के दौरान यदि नुकसान होता है तो 1 लाख तक का मुआवजा तय किया जाएगा। भत्ते की व्यवस्था भी की गई है। आपदा मित्रों की तैनाती जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधीन रहेगी। सक्रिय ड्यूटी पर बुलाए जाने पर इन्हें 450 से 750 रुपये प्रतिदिन के बीच भत्ता दिया जाएगा, जिसकी राशि राज्य आपदा मोचक से निकाली जाएगी। तो इस तरह से आपदा से निपटने के लिए पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यह तैयारी राहत की नई उम्मीद है, क्योंकि साल दर साल बढ़ती आपदा प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सामुदायिक भागीदारी के बिना कोई योजना टिकाऊ नहीं है। 22,000 नए आपदा मित्रों से जुड़ने से बिहार न सिर्फ अधिक जोखिम से मुकाबला के लिए तैयार होगा, बल्कि आपदा को अवसर में बदलते हुए युवाओं को सेवा, डीलरशिप और रोजगार भत्ते भी देगा। तो इस तरह से बिहार राज्य में आपदा से निपटने के लिए 22,000 नए युवा मित्र बनाए जाएंगे। इसको सुनकर सभी युवा बहुत खुश हैं। बाढ़, भूकंप से लेकर आग लगी तक राहत बचाव में प्रशासन की फ्रंटलाइन बन सकेंगे और इस नेक कार्य में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित कर सकेंगे। सभी युवा इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देने को तैयार हैं। साथियों, फिर मिलते हैं किसी नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जाते जाते कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।